गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा इसके पहले की क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है ना। और कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? यस, हमारा चैप्टर नंबर 5 डिवीज़न। ओके, सो डिवीज़न किस तरह से करना है ये मैंने आपको सिखाया और उसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। अब आज की क्लास में आप सभी ने टेक्स्ट बुक ओपन किया है, तो चलो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 93 निकालना है ना। और पेज नंबर 93 पे आपको दिया हुआ है मेंटल मैथ्स है दिए हुए। हाँ, तो आज की क्लास में हम यही मैथ सॉल्व करने वाले हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से सॉल्व करने हैं और आपको मेरे साथ साथ में सॉल्व करते हुए जाना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ए। ओके, ए क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? टिक राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स विथ वन डिवीजन फैक्ट, है ना। अब हमें देखो इस ए क्वेश्चन में 4 सम्स दिए हुए हैं, है ना। और हमें क्या फाइंड करना है? इसमें से टिक राइट करना है ना। तो कौन से सम को हमको राइट करना है? तो ऐसा सम हमें इसमें से राइट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 टाइम होता है। ओके, जिस नंबर का, जिस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ 1 टाइम कर सकते हैं, सेकंड टाइम हम उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे ए का फर्स्ट दिया हुआ है, हमारा ए क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट दिया हुआ है 5 × 2 = 10 है दिया हुआ इस तरह से। और उसके बाजू में हमें एक बॉक्स दिया है जिसमें हमें राइट टिक करना है कि 5 × 2 ये जो डिजिट है वो सिर्फ 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होता है क्या? अब बताओ, 5 × 2 = 10, तो हम इसे सिर्फ 1 टाइम कर सकते हैं क्या? तो हम इसे अनदर टाइम भी कर सकते हैं। तो किस तरह से? जैसे हमने यहाँ 5 × 2 किया, तो अगर हम 2 × 5 करेंगे तब भी हमें आंसर 10 मिलेगा, है ना। अगर हम 10 × 1 करेंगे तब हमें आंसर 10 मिलेगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि हम इस नंबर को 1 और 2 मोर टाइम, 1 से ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब इस बॉक्स में हमें क्या करना है? हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था हमें कि हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनका हम सिर्फ 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, 1 टाइम ही हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 5 × 2 को कितना टाइम किया? हाँ, 2 टाइम हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे फिर हम? ये हमारा यहाँ पर आएगा रॉन्ग, है ना। क्यों? क्योंकि हम 5 × 2 को 1, 2 और 3 टाइप्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये कर लिया हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। देन हमारा सेकंड दिया हुआ है, सेकंड है 3 × 3 = 9 है दिया हुआ। अब 3 × 3 = 9। अब ये जो 9 है ये फिर से किसी टेबल में आता है क्या? मल्टीप्लिकेशन आता है? नहीं आता है। सिर्फ कौन से इसमें आएगा? ये 3 के ही टेबल में 9 जो है वो हमें मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 9 जो है सिर्फ हम 1 टाइम ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसे हम राइट टिक करेंगे। ओके, देन नंबर 3। अब नंबर 3 है हमारा 12/12, 12 × 12, 12 × 12 क्या दिया हुआ है? यस, 144। अब 104 आता है किसी टेबल में? बोल के देखो, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब हम 12 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें आंसर यही मिलेगा। और 144 जो है वो दूसरे किसी भी टेबल में नहीं आता है, हम सिर्फ 1 टाइम ही इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या राइट करेंगे? यहाँ पर भी हम राइट टिक करेंगे। ओके, देन नंबर 4। अब 4th नंबर है 4 × 7, 4 ×
7 इज इक्वल टू 28 और फिर से हमें यहाँ पर बॉक्स दिया है ना। जब हम 4 का टेबल 7 टाइम बोलेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 28, 4 7 जार 28। अब देखो 28 और कौन से टेबल में आता है, हाँ 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में भी आता है और 14 के टेबल में भी आता है ना। देखो अगर हम इस इंटरचेंज करेंगे तो 7 4 जार 28, देन 14 2 जार 28। तो इस तरह से हम 1 से ज़्यादा टाइम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 28 को, है ना। इसलिए ये क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। ओके, सो सभी को ए क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। ओके, अब नंबर 2 क्वेश्चन मतलब बी क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया हुआ है बी क्वेश्चन में? बी क्वेश्चन में हमें दिया है राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर हमें 1 नंबर में पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं और हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं, कुछ डॉट्स दिए हुए हैं और उन डॉट्स को हमें डिवीज़न फैक्ट में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो सबसे पहले हमें कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हम यहाँ कर देंगे 1 2 3 4 5। देन वंस अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 टाइम था दिया हुआ है। देन उसके बाद में फिर से 4 टाइम दिए हुए हैं, है ना। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, फिर उसके बाद में 3 टाइम दिया हुआ है। आपको काउंट करते जाना है मेरे पीछे से, हाँ 1 2 3, 1 2 3। देन उसके बाद में 2 टाइम दिया हुआ है 1 2 1 2 1 2, देन आफ्टर 1 टाइम। इस तरह से 3 3 के हमारे पास में दिए हुए हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, इसका ग्रुप बनाना है। ओके, 3 का ये 1 ग्रुप, 3 का ये अनदर ग्रुप, देन नंबर 3 ग्रुप, देन नंबर 4 ग्रुप, देन नंबर 5 ग्रुप। इस तरह से हमें सर्कल करके दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन डॉट्स को फिगर्स में राइट करना है ना। इस तरह से हमें राइट करना है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 3 के ग्रुप्स दिए हुए हैं, है ना। कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 है दिए हुए, है ना, दिए हुए हैं। कितने ग्रुप्स है हमारे पास में 5 दिए हुए हैं और कितने कितने के बनाने के हैं 3 3 के बनाने के हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर कितना आएगा, फिर 15 आएगा। कैसे, देखो जो सर्कल में दिया हुआ है वो हमें काउंट करना है डिवीज़न करने के लिए। देखो कैसे करेंगे हम। अब सर्कल में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने पॉइंट्स दिए हुए थे सर्कल में, 15 पॉइंट्स, जो हमने यहाँ पर राइट कर दिए, किए राइट। अब ये क्या है, हमारा डिवीज़न का साइन है ना, डिवीज़न का साइन। अब हमारे 1 पॉइंट में कितने, 1 ग्रुप में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, हाँ 3 है दिया हुआ इस तरह से, है ना। अब हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न करने के लिए हम क्या करेंगे, यस 3 का टेबल बोलेंगे। और 3 का टेबल कितना टाइम बोलेंगे, जब तक के 15 आता नहीं है। ओके, चलो 3 1 is 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12 and 3 5 are 15। आ गया हमारे पास 15। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे 15 ही चाहिए था। अब हमने 3 का टेबल कितना टाइम बोला जब हमें 15 आंसर मिला, यस 5 टाइम, है ना। इसका मीनिंग क्या आएगा कि यहाँ पर जब हम 3 को
15 से डिवाइड करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 5, है ना। आएगा ना इस तरह से, समझ आए सभी को अच्छे से, वेरी गुड। अब नंबर 2 क्वेश्चन करना है हमें, है ना। साथ साथ में आपको मेरे करते जाना है। देखो बेटा, डिवीज़न करना है, मल्टीप्लाई या डिवीज़न कर रहे हैं हम, लेकिन हमें क्या करना है, टेबल्स लर्न करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें टेबल्स लर्न करने हैं। ओके, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, फिर से हमारे पास में पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब कितने दिए हुए हैं, चलो हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, काउंट करते हैं पहले हम 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो चलो हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 है दिए हुए। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम दिया हुआ है। ओके, सो हमने 5 टाइम बनाया। देन उसके बाद में यस 4 टाइम। देखो यहाँ से जो है ना वो 1 1 कम हो रहा है ना। यहाँ देखो 5 दिए थे, अब हमें कितने पॉइंट्स बनाने हैं, 4 बनाने हैं। चलो बनाओ, 1 बनाते जाना है। ओके, ये बनाया हमने। अब कितने बनाएंगे, यस वेरी गुड 3, है ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ हमें 1 1 कम करना है, डिक्रीजिंग में लाना है ना। देन 1 और ये 1 टाइम। ओके, बनाया आपने इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसका ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप कितने इसका बनाएंगे हम, यस 2 का ग्रुप बनाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें 2 का ही ग्रुप बनाना है। सो इट इज़ द फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड 5 ग्रुप। अब जब हमने 2 2 के 5 ग्रुप्स बनाए, अब हमें क्या करना है, इसे डिवीज़न फैक्ट में राइट करना है ना। अब जब हमने बनाया तो अब काउंट कर लेंगे हम कितने आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे 10 यहाँ पर, है ना, 10 पॉइंट्स। अब बीच में क्या देंगे हम, यस डिवीज़न का साइन क्यों देंगे, क्योंकि हमें डिवीज़न फैक्ट में वो राइट करना है। ओके, अब हमारे पास में 10 इसके कितने ग्रुप है, कितने हमने पॉइंट्स का बनाया था, यस 2 पॉइंट का, है ना। अब क्या करेंगे हम, हाँ 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। मतलब क्या करना है, हमें 2 का टेबल बोलना है। कब तक बोलना है, जब तक के 10 आ नहीं जाता है। ओके, सो 2 1 इज 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 आया यहाँ पर 10। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हमने 2 का टेबल 5 टाइम बोला तब हमें क्या मिला आंसर, यस 5, है ना। 10 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5। समझ में आया। इस तरह से हमने ए और बी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन सी क्वेश्चन में क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स हमें राइट करना है ना। तो उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा कि ट्रू मीन्स हाँ सही और गलत, है ना, ये बोलते हैं ना। तो ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मतलब गलत। तो ट्रू के लिए हमें क्या राइट करना है, टी राइट करना है, और फॉल्स के लिए एफ राइट करना है। तो देखो हमारा फर्स्ट इसमें दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, यस ऑफ कोर्स इट इज़ द ट्रू। हाँ ट्रू आएगा। अब क्यों आएगा ट्रू, तो देखो ये 6 डिवाइडेड बाय 6 1 इज 6, क्वेश्चन आया हमें 1, है ना। ये इसी तरह से हम डिवीज़न करते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, अब नंबर 2 देखो दिया हुआ है। नंबर 2 में दिया है 0 डिवाइडेड बाय 6 0। अब ये क्या आएगा, हाँ ये भी ट्रू आएगा।
नंबर 3, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 6 0 आएगा। ओके, देन 6 डिवाइडेड बाय 0 दिया है। अब 6 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा? नहीं, ये आएगा फॉल्स, क्योंकि हम किस 0 में से डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ 0 दिया था तो हमने किया, यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। देन नंबर 4, 1 6, ये भी हमारा फॉल्स आएगा। ओके, ये इस तरह से करेंगे तो वो राइट आएगा, ट्रू है। और अगर हमने 6 डिवीज़न 1 किया, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ओके, तो आपको ट्रू और फॉल्स भी समझ में आ गया है। अब नीचे देखो दिया हुआ है डिवीज़न यूजिंग टेबल्स। मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर हमें डिवीज़न के सम सॉल्व करने हैं तो हमें क्या आने चाहिए? यस, हमें टेबल्स आने चाहिए, है ना। तो टेबल्स बोल के ही हमें क्या करना है? यहाँ डिवीज़न के सम्स सॉल्व करने हैं। अब देखो हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए हमें दिए हुए हैं, है ना। तो हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास में दिया हुआ है 45 डिवाइडेड बाय 5, 45 डिवाइडेड 5। ओके, और इसका आंसर हमें निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा? हमें 5 का टेबल बोलना है। कब तक? जब तक के 45 आता नहीं है तब तक। ठीक है, चलो बोलो फिर। 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, है ना। तो 5 का टेबल हमने कितना टाइम बोला जब 45 आया? यस, 9 टाइम। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 9। बहुत ईजी है ना। अब नंबर 2 नंबर देखो, 60 डिवाइडेड बाय 10 है दिया हुआ हमारा। बी एग्जाम्पल है 60 डिवाइडेड बाय 10। आंसर निकालना है। फिर से 10 का टेबल कितना टाइम? यस, 60 आते तक। सो 10 1 is 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60। ओके, सो 10 का टेबल हमने कितना टाइम बोला? 6 टाइम। इस तरह से टेबल बोलना है और डिवीज़न के सम्स सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 28 डिवाइडेड बाय 7, है ना। सी है हमारा 28 7। ओके, 7 का टेबल बोलना है हमें। 7 1 is 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21 and 7 4s are 28, है ना। तो 7 का टेबल हमने कितना टाइम बोला? 4 टाइम। तब हमें आंसर कितना मिला? 28, है ना। तो बेटा इस तरह से हमने हमारा जो मेंटल मैथ्स में हमें दिया हुआ था ए, बी और सी क्वेश्चन, वो हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने डिवीज़न यूजिंग टेबल्स देखा, मतलब टेबल्स का यूज़ करके डिवीज़न के सम्स को सॉल्व करना सीखा। ओके, तो आज की क्लास में हमने सॉल्व कर लिए हैं मेंटल मैथ्स की प्रॉब्लम। आप सभी को समझ में आया? इसके बाद की क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेबल लर्न करते रहो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।